नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली ले आया हूँ और ये देखिए 4 मार्च से लेके 10 मार्च का ये पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी वैकेंसी को टच करेंगे, किसी को भी स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कुछ हो सकता है आपके लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल होगी ये वैकेंसियाँ। तो लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज लाइक करने से मेरी आवाज़ उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पीडीएफ के लिए सोचते रहते हैं, या फिर इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम पे जाते हैं या इस वेबसाइट से उस वेबसाइट पे जाते हैं, फाइनली परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ और कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी सेंड करने की एवरी वीक। तो अभी आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, टाइम नहीं है तो लाइक ज़रूर करके आप बाद में देख लीजिएगा। बट मैं क्या करता हूँ, ये अनकट वीडियो होती है, 1 आवर्स की पूरी टोटल वीडियो बनती है। एक एक वैकेंसी को टच करते हैं, कोशिश करते हैं एंट्री लेवल की वैकेंसी को बताने की, क्योंकि मुझे पता है कि आप एंट्री लेवल की वैकेंसी देख रहे हैं या उसको आप सर्च कर रहे हैं। बाकी कुछ डायरेक्टर और भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। बाकी एंट्री लेवल को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन करके सारी ही वैकेंसियों को। जॉब हाईलाइट पहले देखिए, इसमें जॉब हाईलाइट आता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर से है। पीएसपी पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। एनसीसीबीएम नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट बिल्डिंग, ये फरीदाबाद में है, वहाँ से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एसबीआई से आई हुई है। एसबीआई इसमें मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए ये वैकेंसी है ये, ठीक है। अब ये ग्रेड स्केल नेचर ऑफ एंगेजमेंट ये मेंशन किया है। वैकेंसी जो है यहाँ पे मेंशन की गई है 4 1, टोटल जो है 5 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिटेल्स में है यहाँ पे, और अपर एज लिमिट जो मेरे को दिख रही है वो है 38 ईयर, ठीक है। आइए, मुंबई होगी आपकी पोस्टिंग, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 15/3/2023, ठीक है। तो इसको आप पूरी चेक कर लीजिएगा, उस तरह की वैकेंसी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो। एक ये देखिए, एक ये नोटिस है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, नैनीताल से, कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ नैनीताल से आई है। बट ये क्या अभी नोटिस दिए हैं कि ये बिल्कुल कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन है। तो ये अच्छी बात होती है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हमें फेक न्यूज़ नहीं मिलती है, सही न्यूज़ मिलती है। जब भी हम कोई वैकेंसीज अप्लाई करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही अगले या उसके बाद जब भी वो होता है वो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाले। तो ये अच्छी बात है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजीएम सी, एजीएम ई के लिए वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपके जीके के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं, जो भी वीक में हुआ रहता है छोटी बड़ी चीज़ें, तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा, नर्सिंग सिस्टर टेम्पोररी बेसिस पे चाहिए। 14 मार्च को इसकी वॉक इन इंटरव्यू है, तो अगर आप उस एरिया से हैं कि कोई आसपास है तो उनको ज़रूर बता दें। यहाँ पे जाके 14 मार्च को आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। डिटेल सारी मेंशन की गई। आईसीएआर से हर बार निकलती रहती है, और इस बार भी निकली है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसको देख देख सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसियाँ यहाँ से आती रहती हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन सिंधी लैंग्वेज से है, असिस्टेंट डायरेक्टर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट ऑफिसर चाहिए, ठीक है। आर के पुरम न्यू दिल्ली से है ये, और डिटेल्स ये देखिए पूरी मेंशन की गई है। 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, ओके। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकेचुअल इन एजुकेशन रिसर्च से है ये वैकेंसी। ये है एस नगर मोहाली से है, यानी पंजाब से है। अब देखिए अच्छी वैकेंसी कंसल्टेंट के लिए है ये ज़्यादातर, और उस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड परचेस में, ठीक है। तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो गई। आइए थोड़ा सा आप और देख लेते हैं। ये देखिए 3/4/2023 इसकी लास्ट डेट होगी 5 बजे तक, तो इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप इस फील्ड से हैं तो। देन नेशनल एनएचएआई
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हाईवेज होते हैं एनएचआई ही बनाती है उसको। अब डिप्टी मैनेजर विजिलेंस के लिए वैकेंसी है, ओनली वन पोस्ट है, ठीक है। देन चेक कर लेते हैं राइट्स लिमिटेड, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है, सेक्टर 29 में। इंजीनियर जितने भी टेक्निकल फील्ड से अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको क्या करिए, आप बुक मार्क कर लीजिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी वैकेंसी एवरी वीक निकलती रहती है। इंजीनियर सिविल, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एचआर से वैकेंसी है। और आइए चेक कर लेते हैं, ये देखिए डिटेल्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट, ये बुक मार्क। देन और देख लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉर द पीरियड ऑफ 18 जुलाई टू 20 जुलाई, रेफर नोटिस फॉर 24, ये पहले निकाली गई थी 2020 में, उसके बिहाफ पे अब ये निकाली गई है वैकेंसी। तो चेक कर लीजिए, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये, है ना। अब यहाँ पे जो दो वेबसाइट फ्रॉम 21/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट दी गई है, तो इस नोटिस को आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे आपके। और ये है पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट जो है, नर्स के, रेडियोग्राफर के, डेंटल टेक्नीशियन, तो इस तरीके से ये डिफेंस से है ये, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए इनको, तो ये वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। देन THDC इंडिया लिमिटेड, मिनी रत्न कंपनी है ये, और इसमें देखिए जो वैकेंसी निकली है, सीनियर सर्वेयर फुल टाइम ऑन फिक्स टर्म बेसिस, ओवरमैन फुल टाइम ऑन फिक्स टर्म बेसिस, लैब केमिस्ट की। अब सपोज दैट आप मान लीजिए यहाँ पे आप जिस भी वैकेंसी के बारे में भर रहे हैं, तो आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फॉर ओवरमैन के लिए दिया हुआ है, फॉर लैब केमिस्ट के लिए दिया हुआ है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो डिस्कस किया गया है, हेल्थ स्टैंडर्ड आपका क्या होगा, ठीक है, पैकेज आपको क्या मिलेंगे, तो जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट है वो है 25/3/2023, तो इस तरीके से इसकी डेट को भी चेक कर सकते हैं और ऑफिशियल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। आइए देख लेते हैं। टीएचडीसी का एक हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, फुल टाइम एंड जियोलॉजिस्ट फुल टाइम चाहिए इनको, तो इंजीनियर माइनिंग के लिए चाहिए, और जियोलॉजी, चूँकि मिनी रत्न कंपनी है तो ऑल इंडिया में बहुत सारी उनकी ब्रांचेज होंगी, बहुत सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उन जगहों के लिए इंजीनियरिंग माइनिंग एंड जियोलॉजिस्ट फुल टाइम के लिए चाहिए। और सेम दैट इसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी, आइए चेक कर लेते हैं, 25/3/2023 जो है लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन है 23/3/2023। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। देन फिर से वैकेंसी निकली हुई है, इस बार जो है आईटी और फिक्स टर्म बेसिस के लिए है, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन इसकी जो लास्ट डेट है ये देख लेते हैं, सेम सबकी वही लास्ट डेट है, ठीक है। एंड देन ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, तो इस तरीके से आप टेक फील्ड से हैं तो इसको चेक कर लीजिए। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी एमपी में है, वहाँ से है ये, और यहाँ जो निकली हुई है वो थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, डायरेक्टर, सीई सिविल डायरेक्टर, ईएनआर फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरीके से ही ये सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। थोड़े से सीनियर लेवल की है, चेक कर सकते हैं। 7 मार्च तक इसको आपको अ, ये अपडेट कर दिया गया है, यानी पहले आई थी वैकेंसी तो उसमें एक्सटेंड किया गया डेट को अब 7 मार्च तक, तो 3 दिन आपके पास टाइम है, उस फील्ड से हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा। आइए एक और देख लेते हैं, एरकॉन इंटरनेशनल बहुत अच्छी कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से है ये, ड्यूटी जनरल चाहिए, देख लीजिए, मैनेजर लीगल चाहिए, चेक कर सकते हैं, ये फुल क्वालिफिकेशन मेंशन है, अपर एज लिमिट मेंशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो इसको चेक कर सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट,
और ये रहा 27/3/2023 की इसकी लास्ट डेट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से है, स्टूडेंट काउंसलर स्केल, और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 19/3/2023 है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लोधी रोड न्यू दिल्ली से, साइंटिस्ट चाहिए, साइंटिफिक ऑफिसर चाहिए, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। क्लोजिंग जो डेट है 4/4/2023 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल सेक्शन से है, फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर आईआईटी गोवा। ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट है, चेक कर लीजिए। देन इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी से है ये, और ये एकेडमिक ईयर पीएचडी एंड एमएस के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, तो एडमिशन के लिए। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहते आया हूँ आपसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है सिर्फ हमारे जॉब के लिए ही बेहतर नहीं है, बल्कि ये हमारे जो भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी बेहतर होता है। क्योंकि हम बाहर जब भी कोई कोर्स करने जाते हैं तो हमें ज़्यादातर फेक का प्रॉब्लम होता है, कहीं हम फेक जगह पे ना चले जाएं, कहीं हमसे गलत चार्जेस ना ले जाएं। बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो कोर्सेज हमको मिलते हैं वो बिल्कुल रिलायबल होते हैं, बिल्कुल बिलीवेबल होते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से वो पब्लिश हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं पीएचडी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट से है, ये पुद्दुकोटी रोड तांजूगोरी साउथ से वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, सिर्फ 1 पोस्ट है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, एक ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से है ये वैकेंसी, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। 60 डेज में अंदर इसको आप फिल करके भेज सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से है ये, पुणे महाराष्ट्र से। एंड देन इसमें देख लेते हैं, ये इनको क्या चाहिए, द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनको डायरेक्टर चाहिए। 31/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बालमेर लॉरीज कंपनी लिमिटेड, ये बहुत अच्छी कंपनी है कोलकाता की, और इसमें मैंने जहाँ तक देख पाता हूँ एवरी वीक जो है ये निकलती है कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ। तो चीफ मैनेजर चाहिए, सीनियर मैनेजर, मैनेजर ऑपरेशन, ड्यूटी मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर आईटी। 17/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, तो इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। सब कुछ मेंशन है, ग्रेड मेंशन है, ठीक है। देन पोस्ट मेंशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन है, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट मेंशन है, एंड एक्सपीरियंस जो होगा आपको वो भी मेंशन किया गया। 17 मार्च तक इसको आपको फिल करके भेजना है। ठीक है, एक ये सॉरी नेशनल सॉरी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो महिपालपुर न्यू दिल्ली से डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, चेक कर लीजिए। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जसोला न्यू दिल्ली में है, और क्या चाहिए, काउंसलर साइकोलॉजिकल इन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक ये वैकेंसी है, कोलकाता से निकली हुई है, ये देखिए। और देख लेते हैं क्या चाहिए इनको, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेंटर चाहिए। ठीक है, सीनियर लेवल की पोस्ट है। 20/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट है, चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट फिशरीज से निकला हुआ है। इनको क्या चाहिए, सीनियर डेक्चन कम कुक नंबर 1। ठीक है, देखिए तो इस तरह की वैकेंसियाँ भी निकलती है, जूनियर डेक्चन 1 नंबर, तो इस तरह की वैकेंसियाँ निकलती। कुक है तो कुक के लिए निकली हुई है, ये ऑफिशियल एड्रेस है, इसको विजिट करके इसको पूरी जानकारी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये त्रिवेंद्रपुरम से है, और इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट इतना इतना 20/3 फॉर फायरमैन बताया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर है 20/3 तक फायरमैन के लिए चाहिए, और ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दिया है। 20/3 तक आपको भर के भेजना है इसको, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप फायरमैन हैं तो। आइए ये देख लीजिए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से है ये वैकेंसी, और 15 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए चाहिए, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट देख लेते हैं, 10/3/2023 है मेंशन किया हुआ है।
दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसा कि मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें असिस्टेंट टीचर हैं जो 40 चाहिए हैं, और यहाँ पे जो है देखिए कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और देखिए इसमें अपर एज लिमिट 30 दी गई थी, और रिलैक्सेशन भी है, और 5% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन है। आप डिटेल्स वीडियो देख लीजिएगा मेरी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। और लास्ट डेट जो है वो दिया गया है 17/3/2023, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ये रहा अपर एज लिमिट, और 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस होगी EWS एंड OBC के लिए, ठीक है। ये चेक करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से है, डायरेक्टर चाहिए इनको फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, चेक कर लीजिएगा। नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, कहाँ से, NIT कालीकट से, ठीक है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए है। अब देखिए ग्रुप बी में क्या है, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम से बहुत सारी वैकेंसी निकल के आती है, एक बार फिर से निकली है ये जूनियर इंजीनियर सेल के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ओके। आइए और देखते हैं। सेक्रेटरीट ब्रांच रूम नंबर इतना, दिल्ली से है, चीफ स्पोर्ट एडवाइजर चाहिए, ओके। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, चेक कर सकते हैं। एक ये देखिए एम्स भोपाल से है ये, और डायरेक्टर के लिए वैकेंसी है, पोस्ट ऑन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, सॉरी। और वैकेंसी चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, एक ये अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए, तो इस तरीके से ये मेंशन किया गया। अब 30 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। एक ये देख लीजिए, NIT हैदराबाद, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर टेक्नीशियन, इन सब के लिए निकली हुई है। और क्लोजिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है कि सारी चीज़ें बता दी गई हैं, पे लेवल क्या होगा, एज क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चेक कर सकते हैं। बरेली से निकली हुई है, और इसमें जूनियर असिस्टेंट मेल हेल्थ वर्कर चाहिए। अब यहाँ पे जो दे दिया लास्ट डेट 6/4/2023, इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सपोज है जूनियर असिस्टेंट के लिए आप कर रहे हैं, तो इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप चेक सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स आपने किया हो वो ज़रूरी है। मेल हेल्थ वर्कर के लिए आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से सारी वैकेंसी को चेक कर लीजिए, और अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिस ऑफ द डायरेक्ट जनरल आसाम राइफल शिलोंग, आसाम राइफल टेक्निकल, ये वैकेंसी निकली हुई थी, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस है तो इन्होंने दिखा रखा है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट 18 फरवरी के, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था इस वैकेंसी के बारे में। तो पहले ये था और अभी ये है, इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत कहीं माइनर चेंजेस हैं, बट मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे चेंजेस हैं। तो अगर आप कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो इन्होंने दे भी दिया है, रेस्ट नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है वैसे, बट माइनर चेंजेस कहीं किसी वैकेंसी में हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो ये रहा इनका इन्फॉर्मेशन नंबर, यहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से है, न्यू दिल्ली से, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यंग प्रोफेशनल चाहिए 60,000 टू 70,000 सैलरी जो है आपको रेंज दे दिया गया है। 15/3/2023 की लास्ट डेट होगी, चेक कर सकते हैं। ICAR से निकली हुई है, मैंने जैसे कि हमेशा कहता हूँ इसको बुक मार्क कर लीजिएगा। अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, जूनियर रिसर्च फेलो हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी वॉक एन इंटरव्यू इसकी निकलती रहती है। अभी ये निकली है 20/3/2023 को, तो आप चेक कर लीजिएगा, 10 बजे पहुंच सकते हैं। नेशनल ट्रस्ट से वैकेंसी है, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दिया गया है। प्रोग्राम डायरेक्टर चाहिए, तो थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्टें चेक कर लीजिए। एंड ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी से निकली है, और 12 गर्ल
बरदल बाड़ागर उड़ीसा से है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेसिंग ग्रुप सी नॉन गैजेट ऑफिसर चाहिए, चेक कर सकते हैं। 45 डेज के अंदर इसको आपको फिल करके भेजना है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से वैकेंसी है न्यू दिल्ली। ड्राइवर 2 चाहिए, प्राइवेट सेक्रेटरीट 1 चाहिए, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी 2 चाहिए। ये लास्ट टाइम में निकली हुई थी हिंदुस्तान टाइम की, चेक कर लीजिएगा। और पर्सनल ग्रेड असिस्टेंट की भी निकली हुई है। तो ये पोस्ट यहाँ मेंशन कर दी गई है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दिया गया है, इसको चेक कर सकते हैं। और ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था। हौज खास से निकली हुई है। और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से है ये। डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटजी रिस्क, डिप्टी डायरेक्टर स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड स्टाफ फील्ड ऑफिसर्स के लिए है ये, चेक कर लीजिए इसको। और ये देखिए 30 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो एक एक वैकेंसी है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर चेक कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वैकेंसी सर्कुलर। और देख लीजिए प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी 1 चाहिए, तो चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी सीनियर लेवल की वैकेंसी है, डिटेल्स मेंशन भी की गई है। ये देख लीजिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल पालिका केंद्र न्यू दिल्ली सेक्रेटरीट ईस्ट ब्रांच से है ये। लीगल एडवाइजर चाहिए इनको। और ये सारे कुछ पोस्ट मेंशन किए गए हैं, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि 27/2023 के पहले इसको आपको भर के भेज देना है। तो डिटेल्स आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए ये देखिए सुपारी ऑफ और मसाला विकास निदेशालय। आप देख रहे हैं कि किस तरह की वैकेंसियाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। डिपार्टमेंट डेवलपमेंट जो भी मिनिस्ट्री है, इस तरह की भी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। देखिए तो इसमें क्या चाहिए इनको, मार्केटिंग असिस्टेंट चाहिए इन द डायरेक्टरेट ऑफ एरोकॉन्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर आप हैं तो कर सकते हैं। 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके इसको भेजना होगा। ठीक है, डिप्टेशन बेसिस पे ही होगा, आपको रेगुलर बेसिस नहीं है। और ये डिटेल्स इस तरीके से आपको फिल करके भेजनी होगी हेड ऑफिस में। ये एक देख लीजिए। एक ये देखिए, एक फिर से एसएमई टूल हैदराबाद। अगर आप हैदराबाद में इस तरह के कोर्स करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप चेक कर लीजिए इसको। टेक्निकल कोर्स है ये। और एक ये देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में है ये। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए, 15/3 तक इसको भर के भेजना है, चेक कर सकते हैं। ये देखिए सबसे इस बार की जो बड़ी वैकेंसी है वो पुणे कैंटोनमेंट से है। अब यहाँ पे देखिए पुणे कैंटोनमेंट में कंप्यूटर प्रोग्रामर, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, फ्रिज फायर फ्रिज असिस्टेंट, मार्केट सुपरिटेंडेंट, डिसइंफेक्टर, ड्रेसर्स, ड्राइवर, जूनियर क्लर्क, हेल्थ सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल, है ना, लेजर क्लर्क, नर्सिंग ऑर्डरली, प्यून, स्टोर कूली, वॉचमैन, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर आया, हाई स्कूल टीचर, बीएड, फिल फीटर, हेल्थ इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर सिविल, लैब टेक्नीशियन, माली, मजदूर, सफाई कर्मी, स्टाफ नर्स, ऑटो मैकेनिक, डीएड टीचर, फायर ब्रिज हिंदी टाइपिस्ट, मेशंस एंड पंप अटेंडेंट। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ, और भी देखते हैं, इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा। अब देख लीजिए सपोज दैट आप किसी एक पोस्ट का, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सैलरी आपको क्या दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप वैकेंसी कितनी है, और ये देख सकते हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस तरीके से एक अच्छी वैकेंसी है ये, पुणे से निकली है कैंटोनमेंट से, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, जो कि कैंटोनमेंट की है, गवर्नमेंट की तरफ से ही निकली है, तो अच्छी ही होगी, तो चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक ये देख लीजिए दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है। और जैसे कि हमने टीचर्स की बताया था, वैसे असिस्टेंट इंजीनियर सी और एम यानी मैकेनिकल होगा, और ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, तो ये चेक कर सकते हैं।
सिविल से रिलेटेड होंगे, सॉरी, सिविल एंड मैकेनिकल। और ओबीसी के लिए इसमें 500 फीस है। 24/3/2023 तक इसको आपको भर के भेजना है, तो ये चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। ड्यूटी डायरेक्टर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जेएनयू कैंपस में है ये, तो इसको चेक कर सकते हैं। और आपको इसकी कोई ऑफिशियल एड्रेस मुझे नहीं दिख रही है, हाँ सॉरी, ये है ऑफिशियल एड्रेस, यहाँ पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं आप। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली, फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ रीजनल ऑफिसर, एडिशनल रीजनल ऑफिसर चाहिए, इनको चेक कर लीजिएगा। देन ये कुछ वो रह गया था कैंटोनमेंट वाला, उसके बारे में ये हाई स्कूल टीचर बीएड, डीएड टीचर, प्यून, माली, सफाई कर्मी, और ये सारा कुछ रह गया था, उसके बारे में है ये। और आप इसको भर के सेंड कर दीजिएगा। ये रहा इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। इसके ऊपर भी हमने बताया था आपको, तो इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद से है। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, अपर एज लिमिट सबकी दी हुई है। प्लेसमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट वर्क सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट ऑफिसर। तो इस तरीके की वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए, ये एज कैटेगरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब सपोज दैट मान लीजिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं, तो एक वैकेंसी है इसकी, ये रहा इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं जिस भी वैकेंसी के लिए भर रहे हैं। और यहाँ पे 31/3/2023 इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, लिंक मेंशन है, तो इसको आप भर के भेज सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। Application are invited from boy candidates for selection in नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है। तो ये नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी है, उसके लिए कुछ सिलेक्शन हो रहा है, तो देख लेते हैं। 12 to 15 ईयर्स की एज चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 5th पास विथ एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इस तरीके का 2023 बैच। तो ये देखिए कितना अच्छी बात है ये। और ये कुछ इसमें आपको आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है, तो आप ये करा सकते हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स रिपोर्ट द सिलेक्शन ट्रायल एंड डेजिग्नेटेड, पहले तो आपको ट्रायल देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चा आपका जाएगा और ट्रेनिंग लेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21, ठीक है। और अपेयर ऑफ स्पेसिफिक अब मेडिकल किया जाएगा उसका। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। आप ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, आप इनके ऑफिशियल एड्रेस पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये रहा इनका ये वेडिंग आउट, द बॉय सेलेक्टेड बाय डिसक्वालीफाइड ड्यू टू काउंसलिंग फैक्ट्स हाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चेक कर सकते हैं आप ये। और एक बार चेक करते हैं इसका कोई ऑफिशियल एड्रेस है क्या, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। सिर्फ यही बोला गया नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी 2023 बैच। तो आप इसकी डिटेल्स एक बार गूगल कर लीजिएगा, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है और यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बल्लभगढ़ से है ये। डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर, ग्रुप मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड ऑफिस असिस्टेंट की निकली हुई है। थोड़ी सी इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगी गई है। ये देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप मैनेजर के लिए भर रहे हैं, तो 1 पोस्ट ऑफ ओबीसी, पे लेवल ये मेंशन किया गया है। और बी में क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, अपर एज लिमिट मेंशन की गई है, और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें तो सभी के लिए लगभग 3 ईयर से ऊपर ही हैं। तो थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो इसको चेक कर सकते हैं ना। आइए ये देख लीजिए, ये उसी का है, ये आगे अगर आप बनना चाह रहे हैं ये फरीदाबाद सीमेंट के लिए, तो फिर ये आगे डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसको चेक कर सकते हैं। नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, मुंबई से निकला हुआ है। और हु कैन अप्लाई, इसको चेक, इसको ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, तो इसको चेक कर लीजिएगा। और ये है एडमिशन टू 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम,
5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है ये, पूरा डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। देन एप्लीकेशन आर, हाँ ये देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डॉक्टर हेजगवर सेवा समिति से है ये, और कहाँ से है ये, नर्मदा स्टेट महाराष्ट्र से। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट थीसिस हॉर्टिकल्चर पैटर्निटी एंड लैब टेक्नीशियन चाहिए इनको। 30 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है, और ये ऑफिशियल एड्रेस मेंशन की गई है। देन आगे देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड बैरकपुर से असिस्टेंट टीचर, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए, और ये सारी मेंशन की गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के लिए 1 वैकेंसी है, और सभी के लिए 1 वैकेंसी आई है, तो इसको चेक कर सकते हैं। और ये अपर एज लिमिट दी गई है 13/3/2023 को 21 ईयर टू 30 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। इसमें 30 ईयर, इस तारीख तक आपको 30 ईयर्स के बीच में आपको होना चाहिए, तो ये इसको चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन है ये, और ये कुछ जैसे स्टेनोग्राफर के लिए हैं आप तो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो 13/3/2023 तक भर सकते हैं, आगे भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक ये देख लीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से हैं, असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट मास्टर सोशल स्टडी, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की जो भी वैकेंसियाँ आती हैं अगर आपके आसपास हैं तो इसको मिस मत करिए, बिकॉज ये क्या होता है, गवर्नमेंट के तरफ से होते हैं, आपको वहाँ पे सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है मेडिकल से रिलेटेड, बच्चों के पढ़ाई से लेके, तो इस तरह की वैकेंसी को आप स्किप मत करिए अगर आप आसपास में हैं और आप टीचर हैं तो, ठीक है। तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 42 डेज़ के अंदर आपको फिल करके भेजते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। और ऑफिशियल एड्रेस ये देखिए नीचे मैंने शो कर रखा है, तो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अभी एक देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर, जनपद भवन न्यू दिल्ली से है, ये सब डायरेक्टर की पोस्ट है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, हाईलाइटेड की हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से निकली है न्यू दिल्ली से। इनको लीगल कंसल्टेंट चाहिए, ओनली 1। लीगल की वैकेंसी थोड़ी कम आती है, तो 1 चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मंथली रिम्यूनरेशन आपको क्या मिलेगा, डिटेल्स मेंशन है, सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है इस फॉर्म में। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है तो इसको चेक कर सकते हैं। स्टेशन हेडक्वार्टर सिलचर से है, आसाम से, ग्रुप सी, लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए। अब देख लीजिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए। द एप्लीकेशन आर टू बी एड्रेस टू स्टेशन कमांडर के लिए आप भेज सकते हैं, और ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, ठीक है। आपके अंदर क्या क्वालिटी, ये अपर एज लिमिट भी दी हुई है यहाँ पे 27 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। अब ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पब्लिकेशन डिवीज़न न्यू दिल्ली से है ये। तो 2 पोस्ट है बिजनेस एग्जीक्यूटिव की, 1 पोस्ट है सेल्स असिस्टेंट की, डिप्टेशन बेसिस पे ही है। और ये रहा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सपोज दैट बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, तो इस फॉर्म को आप चेक कर सकते हैं। देन एक ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से निकली हुई है, पूसा रोड से है ये, और 5 वैकेंसी है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। तो 24 और 30 दिसंबर के बीच में इसको आपको भर के भेजना है, ठीक है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप। देन एक ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जगह तो नहीं मेंशन किया गया है, बट गवर्नमेंट के तरफ से ये वैकेंसी, तो 1 स्पॉट ऐसे राइटिंग कंपटीशन, यहाँ पे कुछ राइटिंग कंपटीशन होगा, उसके लिए ये बात की गई है, तो इस तरह से इंटरेस्टेड है तो इसको चेक कर लीजिए। देन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन डिप्टेशन बेसिस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 GIFT सिटी दिल्ली कैंपस, GIFT सिटी, ये GIFT सिटीज़ देख लेते हैं क्या है ये। GIFT सिटीज़ गांधीनगर
एंड न्यू दिल्ली। तो ये गांधीनगर गुजरात में, शायद वहाँ के लिए है ये, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा 5/4/2023 को भर के, इसको आपको भर के भेज देना है। नवा नालंदा बिहार से है ये वैकेंसी, बिहार से, ये देखिए नालंदा बिहार से मेंशन किया हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री, कल्चरल, आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी प्रोफेसर से। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है। 45 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है। ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, महाराष्ट्र, नागपुर। यंग प्रोफेशनल्स चाहिए, 40,000 आपको मिलेंगे। 10/3/2023 तक आपको इसको भर के भेजना होगा। MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए आप, ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, चेक कर लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, चेन्नई से है। सेक्शन ऑफिसर एंड अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन की गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर भी लिखा हुआ है। एक देख लीजिए, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच। ठीक है, तो अब ये कि यहाँ से जो वैकेंसी निकली हुई है, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये। और आइए चेक करते हैं, न्यू दिल्ली से ही है ये। रजिस्ट्रार चाहिए, ज्वाइंट रजिस्ट्रार चाहिए 5, ड्यूटी काउंसलर ऑफ अकाउंट 1, कोर्ट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर 26 पोस्ट हैं। प्राइवेट सेक्रेटरीट 12 हैं, है ना। और अकाउंट ऑफिसर 5 हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर 4 हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2 हैं। कोर्ट मास्टर, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड केयर टेकर। इसके बारे में और डिटेल्स है इस पेज पे। स्टेनोग्राफर डी, ग्रेड डी 3 पोस्ट, सीनियर अकाउंटेंट 10, जूनियर अकाउंटेंट 5, सीनियर अकाउंटेंट 7, जूनियर असिस्टेंट 4 एंड डिस्पैच राइडर 4 एंड फोटो कॉपियर 4। अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक पोस्ट की बात कर लेते हैं, सीनियर अकाउंटेंट ये भर रहे हैं, तो आपको ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई, क्या पे लेवल दिया जा रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब कुछ। और ये एक फॉर्मेट मेंशन किया गया है, इस फॉर्मेट को आप भर के आप सेंड कर सकते हैं। तो जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें आ जाए समझ में आएंगी। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से है और अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, आइए देख लीजिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर्स, ज्वाइंट स्पोर्ट ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, है ना। अपर एज लिमिट सबके साथ में लिखी गई है, इसको देख लीजिए। IIT दिल्ली से आई है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा हुआ है और ये पे लेवल में लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्ट, हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट, असिस्टेंट केयर टेकिंग, जूनियर सुपरिटेंडेंट, काउंसलर एंड जूनियर काउंसलर। ठीक, तो एक अच्छी वैकेंसी है ये। 16/3/2023 तक इसको आपको भर के भेज देना है। देन IIT टेक्नोलॉजी दिल्ली, फिर से उसी के बारे में और डिस्कस किया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अकाउंट ऑडिट, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एप्लीकेशन एनालिस्ट। इसको 20 दिन तक भर के भेजना है, ये रहा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन वर्कर चाहिए 45 डेज के अंदर। बट आपको बता दूं, ये जो भी होंगे वर्कर, ये गवर्नमेंट से जो भी रिटायर्ड होंगे या गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, चेक कर सकते हैं। देन ये गुरुग्राम हरियाणा से असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, 27/3/2023 लास्ट डेट। आइए एक और देखते हैं। डिफेंस रिसर्च DRDO से निकली हुई है, DRDO की बुक मार्क कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी आती रहती है। PhD होल्डर, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू है 5 को और ये 6 को, तो वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, चेक कर लीजिएगा इसको। लेडी श्री राम कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली में और वेमेंस के लिए है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। टोटल जो मेरे को दिख पा रही है वो 89 है, तो इसको जरूर अप्लाई करिएगा।
और इसकी जो ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने दे दिया है, तो यहाँ पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब तक आप इसको भर के भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी, सारी डिटेल्स मिलेगी। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट 27/3/2023 है, तो इसको चेक कर लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मल एजुअल एजुकेशन रिसर्च मोहाली से है ये, फिर से निकला हुआ है कुछ। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टेक्निकल सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 3/4/2023 तक इसके फॉर्म को आपको भर के भेजना है, मंडे 5 PM तक। तो चेक कर सकते हैं इसको। CSIR से अगेन एक वैकेंसी है, ये यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च कैरियर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको चेक कर लीजिएगा, 29/3/2023 इसकी लास्ट डेट है। देन एक ये देख लीजिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी चाहिए इनको, सबके लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। और लास्ट डेट 22/3/2023 है। ऑफिशियल एड्रेस भी दे रखा है, ये पोस्ट ऑफिस से, इसको चेक कर सकते हैं। दामोदर घाटी निगम, ये कोलकाता से है, और फर्म टैक्स कंसल्टेंट चाहिए, एडवोकेट सॉलिसिटर फर्म टैक्स के लिए चाहिए। क्लोजिंग डेट है 15/3/2023, तो इसको चेक कर सकते हैं। एक बाकी ये तो रिसर्च फेलो का है, चेक कर लीजिएगा इसको। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से बहुत सारी वैकेंसी आई है, और IIT से, उत्तराखंड से आई है। कॉन्टैक्ट बेसिस पे जिनको कंसल्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। आइए और देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स से अग्निवीर इंटेक से वैकेंसी निकली हुई है, और ये देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स और जो अनमैरिड हो, ठीक है। तो ये अगर आप जाना चाह रहे हैं एयरफोर्स में, तो उसके लिए ये वैकेंसी है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दे दिया गया है 20 मई को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, 31 मार्च तक स्टार्ट होंगे रहेंगे, तो इसको चेक कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स दी हुई है, कैसे आपको क्या करना है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड काउंसिल बोर्ड एजुकेशन वेबसाइट ये मेंशन की गई है कुछ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रही मेंशन। एज लिमिट जो दी गई है 26 दिसंबर 2002 से लेके जो आपका डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक है, और 26 जून 2022 के बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहा 21 ईयर आपको यहाँ पे शो किया गया है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर आप जाना चाह रहे हैं एयरफोर्स में, तो पूरी डिटेल्स मेंशन है, बायोडाटा मेंशन है, इसको 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा कुछ आपको जो बेनिफिट्स हैं, जो सैलरी होगी, कुछ ऐसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक और वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन अकाउंट ऑफिसर चाहिए, 17 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, और सारी डिटेल्स मेंशन की गई। मैक्सिमम एज, वैकेंसी कैटेगरी, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, मंथली पे आउट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, इसको चेक कर सकते हैं। ये एक देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट फॉर 1 पर्सनल जनरल मैनेजर, GM चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, सिविल डिपार्टमेंट इन रेल विकास निगम, तो चेक कर लीजिएगा, सीनियर लेवल की पोस्ट है। नेशनल एकेडमिक ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए है, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है 1 बाय 1 करके हर वैकेंसी को बताने की। हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज विदाउट लाइक जो है ये स्प्रेड नहीं होगा वीडियो, और उन लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ये देखिए, IIT कैंपस मुंबई से रजिस्ट्रार चाहिए, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रार होना चाहिए। और ये देखिए ये सब क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, डिज़ायरेबल होगा अगर आप लॉ होंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। और ये रहा 50 ईयर अपर एज लिमिट होगी, लास्ट डेट जो दी गई है इसकी 30 डेज़ के अंदर आपको फिल करके भेजना है, ठीक है।
अच्छा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए भी है, क्योंकि एवरी वीक में देखिए जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया है, स्ट्रेंथिंग स्टेम विथ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। देख रहे हैं आप, तो किस तरीके से इंजीनियरिंग में कैसे करियर बना सकती हैं औरतें, उसके बारे में ये दिया हुआ है। देखिए कुछ लेडीज़ों के, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये सब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जिन्होंने, ये कल्पना चावला जी हैं, है ना, राजेश्वरी चटर्जी जी हैं, अन्ना मणि हैं, तो मतलब आप जब इसको पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारा तैयारी कर सकते हैं इससे, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ये देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डेट की नोटिस दी गई है। ये है शिपिंग एंड वाटरवे डायरेक्टर ऑफ लाइट हाउसिंग, ये गांधीनगर से निकली हुई है। तो कुछ इसकी एक्सटेंशन डेट है, अगर आपने भरा होगा तो फिर से इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एडमिशन नोटिस अगेन। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हमने वन बाय वन करके सब चेक कर लिया है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप मुझसे बात कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।